डाक बाबू और अपाहिज लड़की, खून के रिश्ते से भी बढ़कर दिल छूने वाली कहानी। एक गांव में एक डाकिया समय समय पर पत्र वितरित करने आया करता था। डाकिये की उम्र करीब 45 साल हो गई। एक दिन एक घर के सामने खड़े होकर बोला डाकिया। डाकिये की आवाज़ सुनकर उस घर में से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको, मैं आ रही हूँ। 4 मिनट हो गए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। डाकिये के हाथ में वह आखिरी पत्र नहीं था और भी बहुत सारे पत्रों को वितरित करना था, इसलिए जल्दी दरवाज़ा न खोलने के कारण डाकिये को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वह गुस्से में ज़ोर से बोला, घर में कोई है कि नहीं, पत्र देना था। डाकिये की ऊंची आवाज़ सुनकर लड़की घर में से बोली, चाचा, दरवाजे के नीचे से सरका दीजिए, मैं ले लूँगी। लड़की की बात सुनकर डाकिया बोला, ऐसा नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पत्र है, दस्तखत करना होगा। कुछ समय शांति के बाद डाक बाबू को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अभी ऊंची आवाज़ में बोलने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर डाक बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर दोनों ही पैरों से अपाहिज नौजवान लड़की खड़ी थी, करीब 24-25 साल की। उस लड़की को देखते ही डाक बाबू का गुस्सा ठंडा हो गया। बेचारी को लकड़ियों के सहारे आने की वजह से देर हुई थी। डाक बाबू ने बगैर कुछ कहे पत्र देकर दस्तक लेकर चला गया। ऐसे ही समय समय पर उस लड़की के पत्र आया करते थे, लेकिन अब वह डाक बाबू बिना गुस्से में उस लड़की की राह देखते दरवाजे पर खड़ा रहता था। भले ही उस लड़की का कोई पत्र ना हो, लेकिन वह उसे मिले बगैर नहीं जाता था। ऐसा ही कुछ समय बीत गया। एक दिन वह डाकिया नंगे पैर पत्र देने आया। उस दिन डाक बाबू को नंगे पैर देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उस लड़की को वह पत्र देकर चला गया, लेकिन जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़की एक कोरे कागज पर उस पैरों के निशानों को ले लिया और गांव में जूते चप्पल बेचने वाले एक दुकान में जाकर उस लड़की ने उसके माप के खूबसूरत जोड़ा खरीद लिया। वह उस समय बड़े त्योहारों का समय था और रीति रिवाज के तहत डाक बाबू को गांव वाले इनाम के तौर पर कुछ भेंट दिया करते थे। हर साल की तरह वह गांव वालों से भेंट लेने आया। भेंट लेते लेते वह उस लड़की के घर के नज़दीक आ पहुंचा। वह मन में विचार कर रहा था कि उसके पास क्या मांगूं। बेचारी पर पहले से ही अपाहिज के दुखों का पहाड़ है, लेकिन आया ही हूँ तो क्यों न मिलकर जाऊँ। उसने उस लड़की को आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने की राह देखता रहा। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो डाक बाबू ने उसके हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स देखा। लड़की बोली, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट, लेकिन इसे घर जाकर खोलना। घर आकर डाक बाबू ने सारे भेंट वस्तु देखा और खुश हो गया, लेकिन लड़की ने दिया भेंट देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर भेंट में मिले उन्हीं जोड़ों को पहनकर डाकघर पहुंचा और सीधे मास्टर से मिलकर बोला, साहब, मुझे फंड में से ऋण चाहिए। मास्टर बोले, आपके नाम तो पहले से ही काफ़ी ऋण है और अब किस लिए। डाक बाबू बोले, मुझे लकड़ी पैर लेना है इसलिए। मास्टर बोले, लेकिन आपका बेटा तो एक डीएम हट्टा खट्टा है, लकड़ी पैर किसके लिए। डाक बाबू बोले, साहब, जो मेरे हट्टे खट्टे बेटे को नहीं सूझा वह एक पराई अपाहिज लड़की को सूझा। उसने मेरे नंगे पैरों का दर्द दूर किया है, उसी के लिए मैं ऋण लेकर क्यों ना उसे लकड़ी पैर दे सकता हूँ, इसलिए साहब मुझे ऋण दे दीजिए। डाक बाबू के मुंह से ये सब सुनने के बाद मास्टर समेत सभी एकदम शांत रह गए। कुछ समय तक किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बाहर निकला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्ता या संबंध ये केवल खून के होने से नहीं चलता। रिश्ते की भावना खून में होनी चाहिए और ये भावना जिसके अंदर हो उसे अपने रिश्तेदार बनाने में कोई हर्ज नहीं है।